खासा गया था और कुछ प्रॉब्लम्स आए जिस चक्कर में इनका थोड़ा सा लॉस भी हुआ। खैर अल्लाह खैर करे कि कुछ चूज़े मरते रहते हैं। क्वांटिटी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं किया। लेकिन इनके जो पीछे की तरफ था, जो लास्ट टाइम इनको दिया था, आप लोगों को याद हो ये जगह, तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स खुले में थे पहले। मैं वीडियो अटैच कर दूँगा अगर पॉसिबल होगा तो, वरना आप लोग समझ जाएगा मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके एक कोलाई आ गई आपके सेटअप पे, अब आपने उसको ट्रीटमेंट करना शुरू किया, आप अपनी सारी चीज़ें भी सही करी। ऐसा नहीं है खाली आपने ट्रीटमेंट किया, आपने उनकी वैक्सीनेशन भी सही करी, उनकी मेडिकेशन भी सही करी, उनकी एक-एक चीज़ को एटमॉस्फेयर को सही फ्लोर के ऊपर तकरीबन 1400 से 1500 चूज़ा होगा, जिसमें 200-250 तो मिस्री है खाली, और बाकी जितना भी है वो लेयर का है। तो ये देख रहे हो ना ऊपर वीडियो के अंदर लेयर का बट दिख रहा है ऊपर, ये हमारी पुरानी मुर्गियाँ हैं, तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी। चिंग कम हो गई तो देखते हैं। खैर ये कर रहे हैं अपने हिसाब से, अल्लाह बरकत दे, पता लगे क्या हिसाब होता है फिर देखेंगे हम। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं काम करेगा या करेगा, मैं कहता हूँ कि भाई देख के पता लगेगा। अपने आप को अकले कुल समझने लगे ना फिर काम हो जाएगा। सामने वाला भी ऐसे बात है, कुछ सोच के प्लान कर रहा है, फेल हुआ तो भी सही है, नहीं हुआ तो भी फ़ायदा इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, अगेन 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 स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो यहीं से स्टार्ट हो रही है कि जितने भी चूज़े आपको दिख रहे हैं ना मौजूद, इन सबको इंशाल्लाह ताला आज की डेट के अंदर हमने कस्टमर को डिलीवर करना है। और आज मैं आपको दिन बताऊँ तो भाई आज बेसिकली क्या दिन है, आज चांद रात है। चांद रात से मुराद ये है कि कल ईद है, चांद रात तो पहली होती है इसकी, लेकिन आज अरफे का दिन है। तो अब बकरीद का दिन है, सारे काम फैले हुए, और होपफुली वीडियो भी बकरीद के बाद या बकरीद से मिड में ही शायद अपलोड करूँ मैं, क्योंकि ऐसे बात अपनी भी चीज़ें कुर्बानी वगैरह है। तो खैर आज का जो दिन है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि भाई आज सारे इन चूज़ों को पकड़ के कस्टमर के हैंड ओवर करना है, और कुछ एमरजेंसी थी इसलिए इसको आज करना पड़ रहा है काम, वरना ये बात नहीं था। खैर इसको पकड़ते हैं पहले, उसके बाद इंशाल्लाह डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, चूज़ों का ज़रा मैं आपको अपडेट दे दूँ कि भाई माशाल्लाह से ये फ्लॉक इनके पास अच्छा खासा गया था और कुछ प्रॉब्लम्स आए जिस चक्कर में इनका थोड़ा सा लॉस भी हुआ। खैर अल्लाह खैर करे कि कुछ चूज़े मरते रहते हैं। क्वांटिटी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं सामने वाले का मजाक उड़ा रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ। मैं यानी कि उसके सेटअप की बात इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ उनसे। तो ये इसलिए कि भाई आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोग समझ सकें, और मैं अपने भी बहुत सारी वीडियो में अपने डायरेक्टली नुकसान बता देता हूँ कि भाई ये मेरा नुकसान था, ये मेरी गलती थी। तो इंसान से गलतियाँ होती हैं और जो काम करता है उसी से गलती होती है। तो इसलिए अगर मैं किसी की बात शेयर करूँ किसी भी फार्म की जाके, तो ये मत सोचेगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ या बाप बन रहा हूँ, हो सकता है गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले वो दे दूँ ना, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूँ, थोड़ी सी डिस्क्लेमर दे दूँ कि बंदे को अंदाजा हो जाए कि भाई उसका मजाक नहीं बना रहे। खैर भाई, इनका मसला क्या आया कि इनके पास तकरीबन 1200 के करीब चूज़ा शिफ्ट हुआ था। समहाउ इनके पास स्पेस थोड़ी सी कम थी और मैनेजमेंट नहीं हो सकी, और उसके 2 से 3 दिन के बाद इनके पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो गया, फाउल कॉलरा का। उससे अच्छी खासी इनके पास मोटेलिटी आ गई, और नंबर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर अच्छी खासी मोटेलिटी आई, और जगह और वेंटिलेशन अच्छी नहीं थी। तो इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, इन्होंने कहा यार अब एक काम करो, ये फ्लॉक जो है ना इसमें थोड़ा सा वापसी ले जाओ और हमें कुछ दिनों बाद वापसी दे देना आप। और उस पर ऐसा बात है कि हमारी डील तय हुई कि भाई यही हम चार्ज करेंगे, यही हम सेटिंग करेंगे सर, इस ताकि दोनों की विन विन सिचुएशन हो, बैक ना हो सीन। तो बाहर इनका फ्लॉक हमारे पास आया, कुछ आके मोटेलिटी भी आई, पर अल्लाह का शुक्र है अब जो है ना चीज़ें बेहतर हैं, और अब चीज़ें बेहतर तरीके से सिमटी भी हैं। क्योंकि देखिए हर बीमारी का एक टाइम पीरियड होता है, जब वो टाइम पीरियड पूरी कर लेती है तो उसके बाद वो बीमारी ज़ाहिर सी बात है सही हो जाती है। जब तक उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता ना, जब तक वो आपको बहुत ज़्यादा तंग भी करती है, अक्सर कोई प्रॉब्लम भी। बर्ड्स जो हैं वो अपनी जगह पर आ गए हैं, और अभी सिचुएशन ये है कि इनको हम ला के रख तो लिया, पर इशू सारा ये है कि यहाँ पे अभी केजेस बने नहीं हैं। तो कुछ माल जो था ना पुराना वाला, वो तो हमारे केजेस के अंदर आ गया, लेकिन इनके जो पीछे की तरफ था, जो लास्ट टाइम इनको दिया था, आप लोगों को याद हो ये जगह, तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स खुले में थे पहले। मैं वीडियो अटैच कर दूँगा अगर पॉसिबल होगा तो, वरना आप लोग समझ जाएगा मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे सब में केजेस बन गए, और अब जो है ना यहाँ पे ऐसे ऐसे नालियाँ वालियाँ लग रही हैं, और उसके बाद जो है ना सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। तो ये है कि पहले ये माल को खाली करना शुरू करें, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम डिस्कस करके काम को करना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि भाई बीमारी का जो है ना, हर बीमारी का एक अपना वो होता है, एक अपना ड्यूरेशन होता है, एक अपना टाइम पीरियड होता है। सपोज़ कर लेते हैं कि जैसे कि इनके पास फाउल कॉलरा आया, हम इसको फाउल कॉलरा हम इकोलाई के एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। तो हो सकता है कि आपके इकोलाई आ गई आपके सेटअप पे, अब आपने उसको ट्रीटमेंट करना शुरू किया, आप अपनी सारी चीज़ें भी सही करी। ऐसा नहीं है खाली आपने ट्रीटमेंट किया, आपने उनकी वैक्सीनेशन भी सही करी, उनकी मेडिकेशन भी सही करी, उनकी एक-एक चीज़ को एटमॉस्फेयर को सही किया, टेम्परेचर सही किया, लीटर सही किया, स्पेस मैनेजमेंट सही करी, तब जाके इकोलाई आपकी ट्रीट होगी। अगर आप खाली एंटीबायोटिक दे दोगे तो कभी भी ट्रीट नहीं होगी जब तक आप उसकी रीज़न सही नहीं करोगे। तो ये एक चीज़ थी जिन्होंने भी करी। खैर अल्लाह का शुक्र, इनका फ्लॉक अब रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद होता है कि आप मेडिसिन देते हो, 24 आवर के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आती है, फिर 48 आवर्स के अंदर मोटेलिटी थोड़ी सी कम होना शुरू होती है, फिर उसके कुछ दिनों के बाद मोटेलिटी रुक जाती है, नया बर्ड बीमार होना रुक जाता है, और फिर उसके तकरीबन 2-3 दिन 4-5 दिन तक जो बीमार बर्ड हुआ होता है, जो कमज़ोर होता है, खाली वो मरता है, ऐसा बर्ड सही हो जाता है। यानी कि एक दफ़ा बीमारी आ जाए तो वो 8-9 दिन 10 दिन और कभी समटाइम इससे ज़्यादा भी ले जाती है। पर एक ज़ाहिर सी बात है, एक सिस्टमैटिक वे के अंदर बीमारी सही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप फ़ौरन फ़ौरन सही कर लो, टाइम लगता है।
वहाँ की शिफ्टिंग तो आपको दिखा दी, पर अभी वहाँ की शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई। एक दफ़ा का और चक्कर भी लगा चुके हैं। अभी दूसरा चक्कर जो है नहीं कि जो एक चक्कर की वीडियो आपको दिखा दी थी अपलोडिंग होते हुए, उस पर दूसरा चक्कर जो है उसकी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। मैं खुद गए भी नहीं, फिर बताऊँ खाली सुजुकी वाले गया था। हम यहीं पर ही थे, माल के पास आ गए थे। उसका रीज़न सारा ये है कि अब जो है ना, ये जो देसी मुर्गे हैं इनको भी मैंने सेल करना है, पर मैंने आपको बताया नहीं था, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता दें, पहले आइडिया दे दें, और उसके बाद इस काम को भी शुरू करके इनको भी भेजना शुरू करेंगे। थोड़ा वेट करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद भी तरीके से इनको भी शुरू करते हैं इनका काम भी। अच्छा भाई, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि भाई इनके पास जैसे आपको बताया कि इनके पास मिस्त्री भी जाएगा और ये कंप्लीट सेटअप एक ही फ्लोर पे जाएगा। यानी कि भाई माशाल्लाह से अल्लाह ने चाहा तो अच्छा खासा बड़ा फ्लॉग इनके पास होने वाला है। और एक छोटे से फ्लोर के ऊपर तकरीबन 1400 से 1500 चूज़ा होगा, जिसमें 200-250 तो मिस्री है खाली, और बाकी जितना भी है वो लेयर का है। तो ये देख रहे हो ना ऊपर वीडियो के अंदर लेयर का बट दिख रहा है ऊपर, ये हमारी पुरानी मुर्गियाँ हैं, तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी, अच्छी खासी साइज़ में हो गई है माशाल्लाह से। तो ये सीन था सारा जो मैंने आपको बताएं, समझाएं किस तरीके से होता है, क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, जिसको हम किस तरीके से ट्रीट कर पाते हैं। मिस्री का जो माल है ना वो भरना शुरू कर दिया है, और अब तरीकाकार ये है कि इनको एक एक करके देना। यानी कि सुजुकी में 3 क्रेट भरे, 3 जा चुके हैं, 3 दोबारा भरे, और अब एक एक करके देना इनको मंजिल की तरफ लेके जाएंगे, और वहाँ पे जाके भी तरीके से चीज़ें डिस्कस करेंगे, बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी मोटी मोटी जो मैंने आपको दिखाना शुरू करते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं। चूज़े जो हैं वो बेसिकली शिफ्टिंग शुरू हो गई है इनकी, और अच्छा खासा चूज़ा जो है ना वो यहाँ पे मल्टीपल केजेस के अंदर आना शुरू हो गया है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ दूर से कितनी रोज़ हैं टोटल, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से कुछ चूज़ा ना को समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्या हिसाब है, नीचे से हम निकल क्यों नहीं पा रहे, पर जबकि कुछ है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्ट हो गया और वो अपनी जगह पर आराम से आके बैठना चाह रहा है, और चीज़ें चल रही हैं। केज की तरह अपडेट दूँ आपको, तो केज में इन्होंने प्लास्टिक बिछाया हुआ है ट्रे के तरफ। इनका ख्याल ये है कि इसको डायरेक्ट फेंक दिया जाए और इसके बाद डायरेक्टली इसकी सफाई कर, नया प्लास्टिक बिछा दिया जाए। प्लास्टिक का पूरा रोल पड़ा हुआ है। इनका ख्याल ये है कि इसकी कॉस्टिंग कम होगी, तो देखते हैं। खैर ये कर रहे हैं अपने हिसाब से, अल्लाह बरकत दे, पता लगे क्या हिसाब होता है फिर देखेंगे हम। मैं ये नहीं कहता कि नहीं काम करेगा या करेगा, मैं कहता हूँ कि भाई देख के पता लगेगा। अपने आप को अकले कुल समझने लगे ना, फिर काम हो जाएगा। सामने वाला भी ऐसे बात है, कुछ सोच के प्लान कर रहा है, फेल हुआ तो भी सही है, नहीं हुआ तो भी फ़ायदा इनके लिए। तो खैर अल्लाह बरकत है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि केज की जो सेटिंग है ना वो इस तरह डाला है कि एक लाइन इधर है, 2 डबल लाइन है, फिर उसके बाद 2 पीछे। मैं आपको एक काम तो दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आएगा बेहतर तरीके से। यहाँ पे 2 केजीज़ की रॉज़ हैं और यहाँ पर 2 केजीज़ की रॉज़ हैं। यानी कि अंडा जो है ना वो ग्लाइड होता हुआ आएगा बेसिकली वहाँ से, और स्लाइड होता हुआ आएगा। ग्लाइड तो अलग वर्ड होता है, और उसके बाद यहाँ से हम पिक कर लेंगे। तो किस तरह सेटिंग करिए, 2 केजीज़ की लाइन ये है और 2 ही केजीज़ की लाइन ये है। इस तरीके से पूरी जगह मैनेज होएगी, और यहाँ पर बर्ड्स वगैरह पलेंगे। उसके अलावा मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, ये आप देखोगे माशाल्लाह से कुछ बट अभी फ्लोर पर ही है, लेकिन ये है केज की असल सेटिंग। तो खैर काम चल रहा है अभी, हमारे पास बैटरी थोड़ी सी कम है, इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको इनकी डेली अपडेट्स अगर चाहिए होगी ना तो आप मुझे बताओगे तो हम देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे बातें फारी का काम है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग ज़्यादा बोलोगे तो इंशाल्लाह देते रहेंगे, हम इनके पास विजिट करते रहेंगे। अच्छा भाई, अब एक चीज़ मैं आपको ज़रा कंफर्म कर दूं कि भाई वीडियोस जो हैं वो इसको हम यहीं पर एंड कर देते हैं। उसका रीज़न सारा ये था कि भाई कुछ मसाइल आ रहे थे, और मैंने कहा इस वीडियो को हम ज़रा शॉर्ट रखते हैं, कोशिश करेंगे कि अब से जो वीडियोस हो ना वो मैक्स टू मैक्स 8, 10 मिनट, 11 मिनट की हो, 17 मिनट, 18 मिनट की वीडियो नहीं। उसके 2 रीज़न है। पहली तो आप लोग तो कहेंगे, मुझसे बहुत सारे लोग बोलेंगे 18 मिनट की वीडियो बनाओ, लेकिन उसका रीज़न ये है ना कि देखें, अगर एक वीडियो आपको डेली मिल जाए, हर दूसरे दिन मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसका कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊँ 18 मिनट की और हफ्ते में एक ही अपलोड करूँ। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर लूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो, आप लोगों को समझ में भी आ सके और आपके लिए ईजी भी हो सके। तो इसीलिए भाई मैंने सोचा कि आपसे जो कंटेंट है ना वो इंशाल्लाह ताला आपको, अल्लाह ने चाहा, सब चीज़ें बेहतर रही, एक एक चीज़ कंट्रोल रही, तो आपको वीक में ऑलमोस्ट 4 से 5 मिलेगा, पर मिलेगा 8 से 10 मिनट का। अब आप लोगों ने बताना है कि ये सही फैसला है, गलत फैसला है, जैसा भी आप लोग कहोगे वैसा हम कर लेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, और अगेन अगर आप लोग कहेंगे यहाँ की अपडेट्स का तो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ऐसे बात है हर किसी की प्राइवेसी में घुसना, फिर ऐसे बात है एक टाइम निकालना, और मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से इनसे भी हम बात करें और इनके साथ बैठ के हम वीडियोज़ डिस्कस करें, ताकि लेयर का भी आप लोगों को एक्जैक्टली आइडिया हो, जैसे कि बाकी चीज़ों का आइडिया होता रहता है। जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम हो, सबके लिए आसानी हो जाए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे गिवन है। अच्छा, कोर्स किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? कोर्स उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन में हमारा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई मुझे फार्मिंग करते हुए तकरीबन 6-7 साल हो गए, और साथ में जो मेरी डिग्री है ना वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस पर ही है, यानी कि स्पेसिफिक हम पोल्ट्री साइंस के ये स्टूडेंट हैं। तो ऐसा बात है, एक डिग्री को 4 साल दिए, एक फील्ड को 7-8 साल दिए, तो हो सकता है कि हमारा मशवरा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो आई होप अगेन वीडियो आपको अच्छी लगी, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना हेलो का ख्याल रखेगा। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। अल्लाह हाफ़िज़।